हेलो बच्चों, आज हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि सेट्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। आज हमारे चैप्टर सेट्स का लेक्चर नंबर 5 है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या हैं। वेन डायग्राम्स क्या हैं? देखो, अभी तक हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके सीखे हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म हमने सीखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म सीखी है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था कि सेट्स को हम इंटरवल्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आज वेन डायग्राम्स भी कुछ भी नहीं है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। वो भी किस फॉर्म में? पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में हम सेट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स की फॉर्म में या शेप्स की फॉर्म में हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। अब भाई फिर कौन कौन सी शेप्स हम यूज करें सर? कौन कौन सी शेप यूज करें? तो आमतौर पर जनरली हम दो शेप्स यूज करते हैं, रेक्टेंगल, हम स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। रेक्टेंगल एंड सर्कल्स, हम ये दो शेप्स यूज करेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, फिर रेक्टेंगल से, स्क्वायर से हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल या स्क्वायर से, और सर्कल्स जो सबसेट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। ये होगा सिर्फ वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में क्या क्या होगा? रेक्टेंगल या सर्कल्स हम यूज करेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी सी कहानी है। तो देखो, इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वेन डायग्राम्स इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूं तो इस चैप्टर की सोल है, आत्मा है वेन डायग्राम्स। और इजी भी बहुत है, बहुत ध्यान से समझना है, लेक्चर को बार बार देखना है अगर प्रॉब्लम्स आए तो। देखो, सबसे पहले क्या, कोई एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसने हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट U है, और इस यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है A, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज सर्कल। मान लेते हैं कोई भी सेट A है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं कोई एलिमेंट सेट A है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमें सिर्फ इस सर्कल के अंदर लिखने हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। तो इस सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें इस सर्कल के अंदर लिखने हैं। मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। खत्म। अब U क्या है? U एक यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये जो सेट A है ये U का सबसेट होगा। मान लेते हैं कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8। ये यूनिवर्सल सेट है। सेट A U का क्या है? सबसेट है। अब देखो, U में जो ये A के जो एलिमेंट्स हैं वो U के एलिमेंट्स भी हैं, बिल्कुल है, 2, 4, 6, 8। इनके अलावा U के कौन से एलिमेंट्स बच के? 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 भी यूनिवर्सल सेट में आने हैं, लेकिन 1, 3, 5 A में नहीं आएंगे। तो मान लेते हैं 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। सॉरी, ये 5 यहाँ पे है। ये है बस वेन डायग्राम। U को रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगल से, सबसेट को रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल से, और जो जो एलिमेंट्स हैं, A के जो एलिमेंट्स हैं हमने A के अंदर लिखने हैं, और U के जो एलिमेंट्स हैं वो पूरा U इसमें लिख देना है। बस ये है वेन डायग्राम। ये बातें याद रखनी है। और के लिए अगर हम यहाँ से देखें, जो A है वो U का क्या है? सबसेट है। A है U का सबसेट है। और यहाँ से देख सकते हैं जो पूरा सर्कल A है वो U के अंदर ही तो है। जो सर्कल A है वो U के अंदर ही तो है। तो A क्या है? U का सबसेट। ये है वेन डायग्राम।
इतनी सी कहानी है। समझ में आया ना? यस, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखते हैं ऑपरेशंस। सेट्स के क्या क्या ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखो ऑपरेशन ऑन सेट्स, अगर हम बात करें ऑपरेशन की, जैसे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस हमने बचपन से पढ़ा हुआ, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे नंबर्स पे हमने पढ़ा था। मान लो कोई नंबर है 5 और 2, 5 और 2 कोई नंबर है, मैं बोलूँ इनका एडिशन करो, इनका सब्ट्रैक्शन करो, इनका मल्टीप्लिकेशन करो या इनका डिवीज़न करो। ये दो नंबर्स हैं, 5 और 2 कोई 2 नंबर्स हैं, हमने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इनटू करना है और डिवीज़न करना है। अगर मैं 5 + 2 निकालूँ 7 आएगा, 5 - 2 निकालूँ 3 आएगा, 5 × 2 10 और 5 ÷ 2 यानी कि 2.5। ये सारे क्या हैं? ये ऑपरेशंस तो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये सारे क्या हैं? ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्यों? और ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस पे लगे हुए हैं? नंबर्स पे। 5 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, और इन पे ऑपरेशन यहाँ सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है। एक चीज़ याद रखनी है, जब हमने नंबर्स पे ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट एक नंबर ही आया, जब हम पे नंबर्स पे ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट क्या है? नंबर ही आया। मतलब अगर हम किन्हीं दो नंबर्स पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाते हैं, चाहे एडिशन है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, तो रिजल्ट एक नंबर ही आ रहा है। सिमिलरली ऐसे ही अगर किसी सेट्स पे ऑपरेशन लगाते हैं, अगर कोई भी दो सेट हैं, मान लो कोई भी दो सेट ए और बी हैं, इस पे हम ऑपरेशन लगाते हैं तो रिजल्ट भी एक सेट ही आएगा, कोई नया सेट ही आएगा, मान ले तो सेट सी आएगा। जैसे दो नंबर पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया, रिजल्ट एक नंबर ही आया, इसी तरह से अगर किसी दो सेट पे ऑपरेशंस लगाते हैं तो रिजल्ट भी एक सेट ही आएगा। अच्छा ठीक है सर, फिर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन, बहुत यूज होंगे ये, बहुत। तीसरा है डिफरेंस, डिफरेंस, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं, इनके कुछ फिर प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ऑपरेशन नंबर 1 फर्स्ट इज यूनियन ऑफ टू या यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, राइट। मान लेते हैं, देखो ए और बी कोई दो सेट है, इनके बीच में हमें करना है कौन सा ऑपरेशन? यूनियन। इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन को हम डिनोट करते हैं, ये सिंबल है यूनियन का, यूनियन को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, इसका मीनिंग होता है यूनियन। यूनियन सिंबल है यूनियन का, ये सिंबल। अच्छा, इन दोनों का मुझे यूनियन करना है। मुझे पता है जब मैं दो सेट्स का यूनियन करूंगा तो कोई भी एक नया सेट सी होगा। दो सेट का हमने यूनियन किया तो कोई भी सेट सी होगा। अच्छा, फिर ये निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं कोई सेट ए है, ए ई आई ओ यू, ये कोई सेट ए है, और दूसरा सेट बी मान लेते हैं, ए बी सी ई डी। हमने एज्यूम कर लिया सेट ए ये है, सेट बी है, हमें इन दोनों को क्या निकालना है? यूनियन, ए यूनियन बी। देखो जब भी हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें पता है वो भी एक सेट होगा, बिल्कुल होगा, सेट होगा ना, बिल्कुल होगा। अब उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें लेने हैं, उस सेट में हम कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, तो याद रखना
हमें ए के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लेना है, कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लेना है। मतलब ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स भी होंगे, बी के एलिमेंट्स भी होंगे, और अगर कुछ दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो सिर्फ उसे एक बार लेना है। जैसे ए ई आई ओ यू, चलो मैंने ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ए ई आई ओ यू। अब ये देखना है ए हो गया, ठीक है, ई हो गया, ठीक है, अब क्या बच गया, बी सी डी बच गया, बी सी डी। देखो इसमें ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स भी हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसमें बी के एलिमेंट्स भी हैं, ए बी सी ई डी, ए बी सी ई डी। और इन दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन था ए ई, ये दोनों कॉमन थे, उसको हमने सिर्फ एक बार लिखा है, क्योंकि रिपीट करने से भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, रिपीटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा ए यूनियन बी। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं कोई सेट एक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा सेट y है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 7 8 10 4 5। ये कुछ सेट्स हैं। अब फिर एग्जामिनर बोल रहा है कि इन दोनों का क्या निकालो, यूनियन, x यूनियन y हमें निकालना है। क्या निकालना है, x यूनियन y। तो x यूनियन y अगेन फिर एक सेट होगा। अब उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर x के एलिमेंट्स भी होंगे, y के एलिमेंट्स भी होंगे, और अगर x और y में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी होंगे, लेकिन हमें उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हो गए x के एलिमेंट्स। अब y के एलिमेंट्स 7 8 4 5, 4 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ ले चुके हैं, तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 7 8 10, 7 भी हम लिख चुके हैं, अब 8 और 10 बच गया, 8 एंड 10। तो ये हो गया x यूनियन y। तो यूनियन की क्या डेफिनेशन है, अगर दो सेट्स का हम यूनियन कर रहे हैं, यूनियन मींस एडिशन, यूनियन को एज ए एडिशन समझो, एडिशन मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमें इकट्ठा करके लिखना है। तो यूनियन का मीनिंग क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स contains all the elements of set A, all the elements of set B and common elements should be taken only once। जो common elements है उन्हें सिर्फ हमें एक बार लिखना है, यह है यूनियन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो सेट ए है 1 2 3 एंड 4, सेट बी है 1 एंड 3, सेट बी है 1 एंड 3। मैं पूछूं ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स भी होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स भी होंगे, और अगर ए बी में कुछ कॉमन है तो सिर्फ उन्हें एक बार लिखना है। तो सेट ए में क्या है 1 2 3 4, सेट बी में क्या है 1 3 1 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ए यूनियन बी होगा ये। अच्छा, ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये ए के बराबर नहीं है, ए यूनियन बी सिर्फ ए के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां से एक हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो बी है, बी ए का सेट नहीं है, ए का सबसेट नहीं है। देखो बी है, बी के एलिमेंट्स 1 3 1 3 यहाँ, 1 यहाँ भी है, 3 भी यहाँ भी है, मतलब जो सेट बी है वो ए का सबसेट हुआ। उस केस में ए यूनियन बी इज नथिंग बट द सेट ए। मतलब कंक्लूजन ये हुआ, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या है, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए। ये एक कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट है।
इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए तो ए यूनियन बी हो जाएगा सेट ए के बराबर। देखो अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो वेन डायग्राम से देख सकते हैं। तो क्या है, बी है वो ए का सबसेट है, सेट बी ए का सबसेट है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं ये है बी सेट बी और ये ए का सबसेट है, मतलब ए के अंदर बी होगा, ये तो बात है। जो बी है वो ए का सबसेट है, मतलब ए के अंदर बी होगा। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं, देखो ए प्लस बी दोनों सेट का यूनियन करूं तो क्या होगा, उसमें ए के एलिमेंट्स भी हों बी के एलिमेंट्स भी हों और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखो ए यूनियन बी का क्या ए नहीं होगा, यही तो होगा, ए यूनियन बी करूं तो सेट यही तो होगा, क्योंकि उसमें बी के एलिमेंट्स भी आ गए, ए के एलिमेंट्स भी आ गए और कॉमन एलिमेंट्स भी आ गए। तो यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए ही होगा। अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी ए होगा। ये है यूनियन की कहानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें लर्न करनी है, याद रखनी है। अच्छा देखो दिखाते हैं कि ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये को एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को यू मान लेते ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है ये सेट बी है। हमें बताना है ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, ए यूनियन बी इस केस में, और दूसरा केस ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। दो केस हैं, एक में जो सर्कल्स हैं वो अलग अलग हैं, कोई ओवरलैप नहीं है, दूसरे में सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो देखो अगर मैं इस केस में पूछूं ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी जो होगा मतलब उसमें ए के एलिमेंट्स भी हों और बी के एलिमेंट्स भी हों, तो ए यूनियन बी इस केस में ये रीजन होगा, ये रीजन जो ये एरिया है, जो शेडेड पोर्शन है, ये डिनोट करेगा ए यूनियन बी को। ए प्लस बी यही तो है यूनियन, मतलब एडिशन, ए भी होगा और बी भी होगा। ये होगा ए यूनियन बी। इस केस में देखो यहाँ पे जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस केस में जो ए यूनियन बी है मतलब उसमें ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और जो कॉमन रीजन है वो भी होना चाहिए। तो ए यूनियन बी ये होगा पूरा रीजन। ये होगा ए यूनियन बी, क्योंकि कॉमन भी पार्ट लेना है, ए का पार्ट भी लेना है, बी का पार्ट भी लेना है, ये ए यूनियन बी है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अभी वैसे हम पढ़ेंगे जब भी सबसेट्स या सर्कल्स दूर दूर हो, कोई उनमें कनेक्शन नहीं हो, कोई ओवरलैप ना हो, तो उन्हें बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब इस केस में सेट ए और सेट बी कैसे सेट है, डिसजॉइंट, कोई ओवरलैप नहीं है, कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी सेट एक दूसरे को नहीं काट रहे, तो कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सर्कल्स एक दूसरे को काट रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट ए सेट बी कैसे हैं, जॉइंट सेट। अभी हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, जॉइंट सेट। तो देखो डायग्राम से, वेन डायग्राम से हमने देखा है कि ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है। ए यूनियन बी का मीन दोनों केसेस में, जब डिसजॉइंट सेट है या जॉइंट सेट है, दोनों केसेस हमने देखा है ए यूनियन बी का क्या मीनिंग है। तो ये था सारा यूनियन के बारे में। यूनियन को समझो एडिशन, दोनों का पार्ट लेना, ए का पार्ट भी लेना है, बी का पार्ट भी लेना है, और अगर कुछ कॉमन है तो वो भी लेना है, लेकिन कॉमन पार्ट को सिर्फ एक बार इंक्लूड करना है। अच्छा इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन।
प्रॉपर्टीज। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, मान लो A यूनियन B इक्वल टू बराबर है B यूनियन A के। A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के, इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी है A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B फिर यूनियन C, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी हम मान लेते हैं A यूनियन फाई। देखो A यूनियन फाई, A कोई एक सेट है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। फाई क्या है? नल सेट, मतलब एम्प्टी है, कुछ भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक सेट ऐसा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, दूसरा सेट ऐसा है जिसमें खाली है, एम्प्टी है। उन दोनों का मैं यूनियन कर रहा हूँ। तो यूनियन में क्या आता है? सेट ए के एलिमेंट्स भी होंगे, सेट फाई के एलिमेंट्स भी होंगे, और दोनों में जो कॉमन है वो एक बार लिखना है। तो फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें जो इसका रिजल्ट होगा उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ एक एलिमेंट्स है। तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू ए, क्योंकि फाई तो एम्प्टी है, इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट्स ही होंगे। तो ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। चौथी प्रॉपर्टी ए यूनियन ए, मतलब एक सेट का अपने साथ ही, खुद के साथ ही अगर हम यूनियन कर दें तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, यू यूनियन ए। यू यूनियन ए, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसका अगर हम यूनियन कर दें ए के साथ तो क्या आएगा? यू ही तो आएगा। क्या आएगा? यू ही तो आएगा। यू हो गया एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू, और इसका कोई सबसेट ए है, ये ए है और यू है। जब इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो यही तो आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, याद रखनी है। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। तो ये था यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन। सेकंड ऑपरेशन कौन सा है? इंटरसेक्शन। सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सेकंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मान लेते हैं अगेन कोई दो सेट ए हैं और बी। ए और बी कोई दो सेट हैं, सपोज करते हैं ए मान लेते हैं राम, रोहित, राहुल, गीता। ये कोई सेट ए है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट बी मान लेते हैं, बी के अंदर हैं डेविड, स्मिथ, सचिन, रोहित एंड गीता। ये सेट ए है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। ये सेट बी है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। हमसे अब हमें निकालना है इन दोनों का, क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को किससे डिनोट करेंगे? ये है इंटरसेक्शन का सिंबल, इसका मीनिंग है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो देखो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन। क्या मीनिंग है? कॉमन। मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी एक क्या होगा? एक सेट होगा, और उस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है?
उस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे, जो ए में भी हो और बी में भी हो। अच्छा देखते हैं इस सेट ए और सेट बी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। देखते हैं, राम, रोहित, राहुल, गीता, इधर है डेविड, स्मिथ, सचिन, रोहित, गीता। तो क्या रोहित एंड गीता कॉमन नहीं है? वो सेट ए में भी है और रोहित एंड गीता सेट बी में भी है। तो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी हैं बी में भी हैं, मतलब ए और बी में दोनों कॉमन है। तो इसमें आ जाएगा रोहित कॉमा गीता। तो ये मीनिंग है इंटरसेक्शन का। क्या मीनिंग है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। हमें ऐसे एलिमेंट्स ले लेने जो दोनों में कॉमन। क्लियर है? यस, बहुत इजी सी बात है, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई सेट एक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। कोई सेट y है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं बी डी। हमसे पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y निकालो। x इंटरसेक्शन y। तो देखो x इंटरसेक्शन y क्या होगा? x इंटरसेक्शन y मीन्स x के एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। कॉमन कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। बी यहाँ है, बी कॉमन है, बिल्कुल है। डी कॉमन है, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा? b कोमा d। यही दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। यही इंटरसेक्शन का मीनिंग है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन देखूँ, अगर मैं बात करूँ जो y है, y में एलिमेंट्स हैं b d, यानी कि y के दोनों एलिमेंट्स x में हैं, तो y x का सबसेट हुआ, मतलब y x का क्या हुआ? सबसेट। अगर y x का सबसेट हुआ तो x इंटरसेक्शन y बी डी के बराबर, और बी डी क्या है? y के बराबर है। मतलब इफ y इज सबसेट ऑफ x, इफ मान लेते हैं ये y है और ये x है। क्या पूछ रहा है? इफ y इज सबसेट ऑफ x, क्योंकि जो y है वो x के अंदर है, y x का पार्ट हुआ। अगर y x का सबसेट है और मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, x इंटरसेक्शन y क्या होगा? x इंटरसेक्शन y, दोनों में कौन सा कॉमन रीजन है? यही तो कॉमन है। x और y में कौन सा रीजन कॉमन है? यही कॉमन है। और ये क्या है? y तो है। ये कंक्लूजन है। अगर y x का सबसेट है, अगर y x का सबसेट है तो x इंटरसेक्शन y किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। अगर y x का सबसेट है तो x इंटरसेक्शन y के बराबर है। ये इंटरसेक्शन का मीनिंग है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी को पिक्चर्स, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि वेन डायग्राम से क्या मीनिंग है। वेन डायग्राम का बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चंस आते हैं इस पे। देखो, अगेन हम दो केसेस लेंगे। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें सेट, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। दूसरा केस, ये क्या, एक में रेक्टेंगल बनाना है, ये यूनिवर्सल सेट है यू। मान लेते हैं ये कोई सेट ए हो गया, ये कोई सेट ए है और ये कोई दूसरा सेट बी है। दो केसेस हैं, दो केसेस को देखना है। इस केसेस में सेट ए और सेट बी कैसे हैं? अलग अलग हैं। दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है, कोई क्रॉस ओवर नहीं है। तो इस, अगर मैं पूछूं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है? दोनों अलग अलग है, दोनों में कुछ कॉमन है? नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा?
यस 5 होगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5। और इफ यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 के बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर है, तो उन सेट्स को बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। अभी पढ़ा था ना, जब यूनियन पढ़ा था डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पे ए और बी कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट। ये दोनों हैं डिसजॉइंट सेट, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो कैसे बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ए और बी में क्या है, ओवरलैप है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी को जो कौन से रीजन को डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को साइड करो, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी वो मीन्स कॉमन। दोनों सर्कल में कौन सा रीजन कॉमन है, ये रीजन कॉमन है। दोनों सर्कल्स में यही रीजन तो कॉमन है, जो ए में भी है बी में भी है, यही तो कॉमन पार्ट है। और कॉमन पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तो इस केस में अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन में कुछ रीजन कॉमन है, मतलब 5 के बराबर नहीं है। जब भी किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 के बराबर ना हो तो उन सेट्स को बोलते हैं हम जॉइंट सेट्स। कौन से सेट्स, जॉइंट सेट्स। तो ये दोनों कैसे सेट्स हैं, जॉइंट सेट्स। तो हमें क्या याद रखना है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 देन ए एंड बी आर जॉइंट सेट्स। राइट, समझ में आ रहा है? यस, बहुत इजी टॉपिक है। तो अब देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कौन सी है? कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी। ये कौन सी है? यस, एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन 5। अच्छा जरा ये बताओ, इसे सोच के बताओ कि ए इंटरसेक्शन 5 क्या होगा। ए कोई एक सेट है, कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स है। 5 है नल सेट, कुछ भी नहीं है। दोनों में क्या कॉमन आएगा? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 5। फोर्थ प्रॉपर्टीज ए इंटरसेक्शन ए, कोई एक सेट है, उसका इंटरसेक्शन खुद के साथ क्या कॉमन, ए ही तो आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी यू इंटरसेक्शन ए। यू क्या है? एक यूनिवर्सल सेट इस तरह से, और ए इसका कोई सबसेट है, ए इस तरह से। दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, दोनों में कौन सा रीजन कॉमन है? यही रीजन तो कॉमन है। और ये क्या है? ए ही तो है, तो ए ही आ जाएगा, है ना? कितनी इजी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा देखो, जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, सोचना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी यहां लिख रहा हूं मैं 6। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा, बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन पे, मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। देखो इसे ऐसे समझो, इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 × 5 + 3 है,
2 इंटू 5+3, इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, ऐसे तो ये एक्सपेंड करेंगे, मतलब जो इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, वो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सेम चीज है। मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन पे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन पे। समझ में आया? तो देखो इसी चीज को ना हम वेन डायग्राम से और समझते हैं तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। देखो वेन डायग्राम से देखते हैं, इसको मैं दोबारा लिख दूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, 2 इंटू 5+3 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, मीनिंग मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, सिमिलरली इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। अच्छा अब देखो वेन डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम नोट करते हैं। 3 सेट्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, बी सी, और ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ए बी सी। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए, सेट बी, सेट सी। देखना आप, सबसे पहले हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में कौन सा रीजन कॉमन है। ये पूरा ए है, देखना ये पूरा है ए, पूरा है ए, ये पूरा है बी। हमें वो रीजन ढूंढना है जो ए और बी में कॉमन हो, तो यही रीजन तो है जो ए और बी में कॉमन है। यही रीजन तो है जो ए और बी में कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ढूंढना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये पूरा ए, ये पूरा सी, तो ऐसा रीजन ढूंढना है जो ए और सी में कॉमन हो, तो यही तो रीजन है। ये कौन सा रीजन है, ए इंटरसेक्शन सी, राइट। अच्छा अब ढूंढना है हमें बी यूनियन सी। अगर मैं बी यूनियन सी बी यूनियन सी, ये पूरा ए, पूरा बी और पूरा सी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है ए प्लस सी, जो बी के एलिमेंट्स भी हैं, सी के एलिमेंट्स भी हैं और कॉमन है तो दो, एक बार लेना बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी यही तो होगा, पूरा बी यूनियन सी हो जाएगा, ये पूरा बी प्लस पूरा सी। तो अगर बी यूनियन सी को मैं सेड करूं तो ये पूरा बी प्लस सी, बी का पार्ट भी और सी का पार्ट भी। ये है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यही तो है, ये रीजन कौन सा है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अच्छा अब देखना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। अब इस ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला रीजन और ए इंटरसेक्शन सी है ये रीजन। अगर इन दोनों रीजन का मैं यूनियन करूं, ध्यान से देखना, इमेजिन करना,
इन दो रीजन का मैं क्या करूं, यूनियन। इन दोनों रीजन का मैं क्या करूं, यूनियन। तो दिस रीजन प्लस दिस रीजन, दिस रीजन प्लस दिस रीजन, दिस रीजन प्लस दिस रीजन, इसको एक नए डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। यू सेट ए, सेट बी और सेट सी, ए बी सी। अच्छा देखना अब इसको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। यूनियन मतलब एडिशन, दिस रीजन प्लस दिस रीजन, दिस रीजन प्लस दिस रीजन। तो क्या ये रीजन नहीं होगा पूरा, इसको ये रीजन नहीं है, यही तो रीजन होगा। क्या ये रीजन नहीं है, दिस रीजन प्लस दिस रीजन, दोनों रीजन का यूनियन करना है, तो यही तो होगा, बिल्कुल होगा, यस बिल्कुल होगा, ये रीजन आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट है ये रीजन। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, बी यूनियन सी, ये हो गया बी यूनियन सी। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कर दूं ए होगा ये पूरा। देखो अब ए और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है, ये हो गया पूरा ए, ये हो गया पूरा बी, बी यूनियन सी एंड ए का पार्ट है ये, इसमें क्या कॉमन है, यही तो कॉमन आ रहा है, यही रीजन तो कॉमन आ रहा जो ये। देखो यही रीजन तो कॉमन आ रहा पूरा, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, यही रीजन तो कॉमन है, वही राइट हैंड साइड है और वही लेफ्ट हैंड साइड है। तो इन वेन डायग्राम्स हमने क्या सीखा है, यही सीखा है कि इंटरसेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन पे, इंटरसेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनियन पे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने सिर्फ वेन डायग्राम से देखा है, वेन डायग्राम से ऑब्जर्व किया है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो समझ में आया, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा वेन डायग्राम बना के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो एक लास्ट टॉपिक बच गया है, डिफरेंस, मैं ये मिटा रहा हूं। लास्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लेते हैं कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बी सी ए ई। ए कोई सेट हमने मान लिया, बी सेट मान लिया। मैं आपसे पूछता हूं कि ए माइनस बी निकालो, क्या निकालो, ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए। जब ए माइनस बी का मीनिंग है, ए माइनस बी का मीनिंग है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, मतलब ए में से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। ये है सेट ए, इसमें से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, या ए के हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है। अब बी में है बी सी ए ई, तो इसमें से बी सी ए ई माइनस कर दो, ए ई माइनस हो जाएगा, लेकिन बी सी तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए के कौन सा एलिमेंट बचेंगे, आई ओ यू, आई ओ यू। नहीं समझ में आया, देखो दोबारा देखते हैं, हमें निकालना है, और यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों में फ़र्क है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 माइनस 5 कितना होगा, -3। अगर 5 माइनस 2 कितना होगा, +3। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं b माइनस ए पूछूं,
बी माइनस ए क्या होगा, तो हमें बी के ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है। ए में क्या है, ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। देखो बी ए में नहीं है, सी ए में नहीं है, ए और ई तो ए में है, देखो ये तो है। तो बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, या बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, बी सी ए ई, इसमें से ए ई आई ओ माइनस करेंगे तो ए ई घट जाएंगे, लेकिन आई ओ यू तो है ही नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा बी एंड सी। बी माइनस ए का मीनिंग है बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, ए माइनस बी का मीनिंग है ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो। देखो यहाँ पे देखो, क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर है, नहीं है। ए माइनस बी है आई ओ यू और बी माइनस ए है बी सी। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन है ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके, बी माइनस ए के। देखो तो ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए के, ये चीज याद रखनी है। फिर देखते हैं वेन डायग्राम से डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मीनिंग है। ये यूनिवर्सल सेट यू, ये सेट ए और ये सेट बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी बताओ। ए माइनस बी का मीनिंग वो है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, या ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो देखो पूरा ए ये रहा, पूरा ए ये रहा, पूरा बी ये रहा, तो ए का वो पार्ट है, ए के पार्ट में से बी का पार्ट घटा देना है। तो ए के पार्ट में बी का पार्ट ये आ रहा है ना, अगर ए का पार्ट ये पूरा है, इसमें से अगर मैं बी का पार्ट घटा दूं तो क्या यही तो बचेगा, यही तो बचेगा ओनली, ये हो जाएगा ए माइनस बी, यही तो बचेगा। पूरे ए में से अगर मैं बी का पार्ट घटा दूं, बी का पार्ट ये हो जाएगा, तो ये बचेगा। ऐसे ही देखो इधर, अगर मैं बी माइनस ए पूछूं, बी माइनस ए, तो पूरा बी ये रहा, पूरा बी ये है, इसमें से अगर मैं ए घटा दूं, ए का पार्ट ये हो जाएगा छोटा सा जो बी में आ रहा है। इस पूरे बी में से अगर मैं ये पार्ट घटा दूं तो क्या बी माइनस ए बचेगा, बी माइनस ए ये हो जाएगा, यही तो है बी माइनस ए, ये शेडेड पोर्शन, ये है बी माइनस ए। अच्छा फिर ये पार्ट क्या है, ये पार्ट, ये ए और बी दोनों में कॉमन है। अरे कॉमन से याद आया इंटरसेक्शन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए और ये ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये तीनों सेट ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। सर ये क्या मीनिंग है म्यूचुअल डिसजॉइंट का, क्या मीनिंग है सर म्यूचुअल डिसजॉइंट का? देखो वही देखते हैं। इसे समझने के लिए इन तीनों डायग्राम्स को अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखते हैं। देखो अगर मैं सिर्फ ए माइनस बी देखूं, ए माइनस बी है ये रीजन है ए माइनस बी, है ना, तो इसी को लिखो। देखो इसी को अलग करके देखते हैं, बस इसमें से हटा के उखाड़ के अलग चिपका रहा हूं, बस ये हो जाएगा ए माइनस बी। डायग्राम्स को ध्यान से देखना है। ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये जो कॉमन पोर्शन है,
ये है ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी। और फिर ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पोर्शन है बी माइनस ए। इसको हमने क्या किया, इनमें से उखाड़ उखाड़ के अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन है बी माइनस ए, ये ए माइनस बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये बी माइनस ए। अब देखो क्या तीनों रीजन हैं ये, इनके बीच में कोई ओवरलैप है? ये एक रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन, तो तीनों रीजन में कोई ओवरलैप है? नहीं है। तो तीनों कैसे हो गए? म्यूचुअली डिसजॉइंट, कोई ओवरलैप ही नहीं है, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, तो कैसे हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट। देखो और दूसरे तरीके से भी देखो, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है? देखो ये रीजन और ये रीजन में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? फाई। अगर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालें बी माइनस ए, इस रीजन और इस रीजन में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो फाई। अगर मैं ए माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालूं बी माइनस ए, तो क्या इन दोनों रीजन में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो फाई। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तीनों कैसे हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये दोनों भी म्यूचुअली डिसजॉइंट, ये दोनों भी म्यूचुअली डिसजॉइंट, और ये भी म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली का मीनिंग है आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। कोई भी दो पेयर उठा लो, आपस में कैसे हैं? डिसजॉइंट। ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये दोनों डिसजॉइंट है, ये दोनों डिसजॉइंट है। ये मीनिंग है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स का। तो ये समझ में आया ना कैसे हमने कैसे मतलब ए माइनस बी क्या है, बी माइनस ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन्हीं को बस निकाल के अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया समझाने के लिए। ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं है, डिफरेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, वेन डायग्राम्स हमने देखे हैं, इंटरसेक्शन हमने सीखा है, यूनियन हमने सीखा है, डिफरेंस हमने सीखा है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सीखी हैं। ये बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। जो थ्योरी पार्ट था हमने देख लिया। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है 1.4, किसकी? एनसीईआरटी की। ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, हलवा है, जस्ट ए केक वॉक। अगर ये समझ में आया तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो अब एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी की। इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद तो ये एक्सरसाइज नथिंग है, बिल्कुल हलवा है, बहुत इजी सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है पहले, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इसमें 5 पार्ट हैं, इसके 5 क्वेश्चन है। तो हमें हर क्वेश्चन में 2 सेट गिवन है बच्चों, और हमें उनका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, सेट एक्स गिवन है 1 3 5, और सेट वाई गिवन है 1 2 3। अब इनका क्या निकालना है? यूनियन। तो देखो x यूनियन y क्या होगा? x यूनियन y। x यूनियन y क्या होगा? उसमें x के एलिमेंट्स भी होंगे, y के एलिमेंट्स भी होंगे, और यदि x और y में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनको सिर्फ एक बार लिखना है। x के एलिमेंट्स, y के एलिमेंट्स लिख दो, 1 3 5। अच्छा देखो 1 और 3 x y में भी हैं और x में भी है, तो एक बार लिखेंगे, एक बार हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 5 आ गया, फिर क्या बचा? 2। तो ये है x यूनियन y। x यूनियन y मतलब x और y के सारे एलिमेंट्स। दूसरा पार्ट देखो, a कोई सेट गिवन है
AEIOU, ये इसके एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट है B, जिसके एलिमेंट्स हैं ABC। फिर इनका निकालना हमें यूनियन, A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा? फिर वही A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स। A के एलिमेंट्स हैं AEIOU, A के एलिमेंट्स आगे और B के एलिमेंट्स भी लेने हैं, और यदि कॉमन है तो उन्हें एक बार लिखना है। A B में भी है, A में भी है, तो A को ऑलरेडी लिख चुके हैं। B नहीं है तो B को लिखना है, C को भी लिखना है। तो ये हो गया A यूनियन B। ईजी है। थर्ड क्वेश्चन देखो। अच्छा, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? रोस्टर फॉर्म में। सेट ए है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं डायरेक्ट या पहले लिख देता हूँ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसमें सेट बी है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो पहले इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा देखो, तो इसको हमें A यूनियन B निकालना है, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में आता है बस। 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब 3 के टेबल, 3 के मल्टीपल्स का तो कोई एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट तक चलते ही जाएंगे, तो हम दिखा देंगे एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब तो हो जाएगा A यूनियन B। अब निकाल दो A यूनियन B। क्या होगा A यूनियन B? A के सारे एलिमेंट्स, B के सारे एलिमेंट्स, और कॉमन है तो एक बार लिख दो। अच्छा देखो, A के एलिमेंट्स क्या हैं? अब A की जो लिस्ट है वो तो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो सबसे पहले B के लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें सिर्फ 3 के मल्टीपल्स होंगे, तो 3 को तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? 6, 9, 12, 15। अब ये जो टेबल होगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये हो जाएगा A यूनियन B, है ना। तो 3 क्वेश्चंस हो गए। अब 4 एंड 5 देखते हैं। मैं मिटा दूं 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A इक्वल्स टू x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो A कोई सेट गिवन है, रोस्टर फॉर्म में है। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड, और कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? जो x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है और 6 के इक्वल या उससे छोटी। बिल्डर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। दूसरा सेट B है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, मतलब 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। क्या निकालना दोनों का? यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले इन्हें लिखो रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में A क्या हो जाएगा? देखो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड
x ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है, 2 3 4 5 6 से छोटी होगी या इक्वल, लिख दो। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सेट बी में नेचुरल नंबर 6 से बड़ा नेचुरल नंबर 7 8 और 9, 10 से छोटी लेनी है ना, ये हो गया। अब कर दो इनका यूनियन, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स भी लेने हैं, बी के एलिमेंट्स भी लेने हैं, और अगर ए और बी के उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो उन्हें एक बार ले लेना है। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अच्छा देखो, फिर 7 8 9। हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, फिर बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब कॉमन तो इनमें कुछ है ही नहीं, है ना, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो पार्ट वी लास्ट पार्ट है इसका, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और दूसरा सेट है 5, एम्प्टी सेट, नल सेट। अब इनका क्या निकालना है हमें, यूनियन। दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो क्या डेफिनेशन है यूनियन की, ए के एलिमेंट्स भी लिखने हैं, बी के एलिमेंट्स भी लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 और बी में तो कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन बी यही होगा, ए यूनियन बी 1 2 3 होगा। खत्म, बस, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 में किया है, इसमें हमने क्या है कि जितने भी सब पार्ट्स हैं इसके, इनमें यूनियन निकालना। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर हम 5 पे जाएं, उसमें हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा हर पार्ट का। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए इज दिस, बी इज दिस। अच्छा, कोई एक सेट ए गिवन है, ए बोल रहा है एक सेट है, ठीक है भाई, जिसके अंदर एलिमेंट्स ए और बी हैं। फिर बोल रहा है बी एक सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी कोमा सी। अब पूछ रहा इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अच्छा, हमसे दो पार्ट पूछ लिया उसने। ये पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है, बताओ हमें है या नहीं है। दूसरा ए यूनियन बी बताओ। तो देखते हैं ए और बी। ए में एलिमेंट्स है ए और बी, यहाँ ए में भी है और बी में भी है, बी ए में भी है और बी में भी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में है, बी में है। ऐसा कब होता है, यानी कि ए बी का सबसेट है। यस, बिल्कुल है, इसका आंसर क्या है, यस। फिर निकालना ए यूनियन बी, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स, ए बी सी। और ये ए बी सी क्या है, बी के बराबर ही तो है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी। देखो हमने पढ़ा भी था, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, नथिंग बट बी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो सेम है, पूछ रहा है इफ ए बी का सबसेट है, बोल रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बी के बराबर होगा, बस। तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। देखो वैसे डायग्राम से देख लो, ए बी का सबसेट है, यानी कि ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, ये वाला बड़ा सर्कल हो गया बी। यहाँ पे ए बी का सबसेट है क्योंकि ए बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो बी तो होगा, बिल्कुल। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। फिर
इसलिए मैं मिटा दूं। सेकंड्स में क्वेश्चंस हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है कि बस फॉर्मूले रट लिए तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो क्वेश्चंस नथिंग है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट सीखो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ए गिवन है, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस, फाइंड। अच्छा, 4 सेट गिवन है ए बी सी डी, वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले ए कोई सेट है, उसमें है 1 2 3 4। बी कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। सी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8। और डी कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 7 8 9 और 10। अब हमसे देखो, इसके हो गए 7 पार्ट हो गए। हमसे क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मैं सबको लिख रहा हूं पहले। ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी बताना है। फिर ए यूनियन सी, फिर ए यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, फिर बी यूनियन डी, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, फिर बी यूनियन सी यूनियन डी। देखो ये चीज़ें बतानी है हमें। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये डी है, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये बताने हैं। देखो अच्छा, ए यूनियन बी, सेट ए सेट बी, यूनियन निकालना है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट ए में है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेट बी में है 3 4 5 6। देखो 3 4 कॉमन है तो उनको नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 5 6 बचा। ये ए यूनियन बी है। अब चलते ए यूनियन सी, ए और सी, तो ए के एलिमेंट्स भी लिखो, सी के एलिमेंट्स भी लिखो। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 4। अब सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8, 5 6 7 8, खत्म। अब लिखना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी के एलिमेंट्स भी लिखो 3 4 5 6। फिर सी के एलिमेंट्स लिखो। अब देखो 5 6 5 6, 5 और 6, 5 और 6 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर क्या बचा 7 8, है ना। अब देखो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, दोनों का यूनियन करना है तो बी के एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 6, डी के एलिमेंट्स लिखो 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, कॉमन कुछ है ही नहीं। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए के एलिमेंट्स भी लिखो, बी के एलिमेंट्स भी लिखो और सी के एलिमेंट्स भी लिखो। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के लिखो 3 4 5 6। अब 3 4 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 5 और 6 कर देते हैं। अब 5 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 7 8 और बच गया हमारे पास, खत्म। अब करना है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 5 और 6। फिर डी के एलिमेंट्स लिखो 7 8 9 10, 9 10। अब बचा लास्ट बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब बी के एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 6, फिर सी के एलिमेंट्स लिखो 5 6 7 8, 5 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 7 8।
फिर डी के एलिमेंट्स लिखो। अब 7 और 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा क्या 9 एंड 10। ये हो गया खत्म, सारे पार्ट्स कर दिए। ए यूनियन बी इज दिस, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। कुछ नहीं करना, जिन दो सेट्स के बीच में या जिन 3 सेट्स के बीच में यूनियन लग रहा है उस तीनों के एलिमेंट्स लिख देने हैं। ए के भी लिखने हैं, बी के भी लिखने हैं, सी के भी लिखने हैं, और अगर कुछ कॉमन है तो सिर्फ उन्हें एक बार लिखना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन 1 में हमने क्या किया था, यूनियन निकाला था, और अब इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो ये क्वेश्चन खुद करना, कुछ नहीं करना, बस कॉमन एलिमेंट्स देख लेने हमने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा है काफी। इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस। देखो दोबारा से 4 सेट गिवन है। अच्छा भाई कौन कौन से सेट है लिख लेते हैं। एक सेट है, ओके भाई ठीक है, 3, 5, 7, 9 एंड 11। दूसरा सेट बी है, हाँ यहीं लिख देते हैं। दूसरा सेट बी है, 7, 9, 11, 13। फिर सी है 11, 13 एंड 15। फिर डी है 15 और 17। ये 4 सेट गिवन है ए बी सी डी। हमसे फिर पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसके 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और सब में किसी में ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा पहले हम करेंगे 5 पार्ट। पहला पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। बहुत आसान देखना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं करना, जो कॉमन एलिमेंट्स है ए और बी में क्या कॉमन है, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो ये कॉमन है, तो बस यही आ जाएगा। इंटरसेक्शन तो यूनियन से भी आसान है ना। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 11 और 13। देखा कितना आसान है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। मतलब अब ए सी डी तीनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3, 5, 7, 9, 11, सी में 11, 13, 15, 15, 17। यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए सी डी तीनों में कॉमन हो। तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। देखो ए देखो 3, 5, 7, 9, 11, सी देखो 11, 13, 15, फिर डी देखो तो कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ देखो क्या कॉमन है, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15, तो 11 कॉमन है ओनली। फिर है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी का इंटरसेक्शन डी के साथ क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एम्प्टी सेट मीन्स 5। तो 5 पार्ट हो गए इसके, अब 5 पार्ट और रहते हैं। तो फिर अब पहले मैं इनको मिटा दूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6 हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो सबसे पहले बी यूनियन सी, क्योंकि बी यूनियन सी क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना होगा। तो पहले देखते हैं बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी, बी ये रहा, सी ये रहा, इनका यूनियन निकालना है। मतलब बी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स और कुछ कॉमन है तो उनको भी ले लो एक बार। तो बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13। सी के एलिमेंट्स 11, 13, 15, 11, 13 ऑलरेडी, तो 15 लिख दो। देखो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए का इंटरसेक्शन निकालना है इसके साथ। देखो कॉमन है कुछ, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है, 7, 9, 11 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। देखो कुछ इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, कुछ कॉमन है, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, कुछ कॉमन नहीं तो मतलब 5। इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, देखो ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। अब बी यूनियन डी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा। देखो बी यूनियन डी, बी ये रहा और डी ये रहा, यूनियन करना है मतलब दोनों के एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब बी यूनियन डी आ गया तो अब इजीली ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ निकालना है बी यूनियन डी के साथ। तो देखो कॉमन है 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 कॉमन आ गया। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये रहा, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 15। अब इसमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना मीन्स कॉमन, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 ही कॉमन है, तो ये है इसका रिजल्ट। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, ए यूनियन डी। अच्छा मिटा देता हूँ मैं इसको क्योंकि अभी इतनी जगह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th यानी कि लास्ट है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए यूनियन डी चाहिए, ए यूनियन डी। 3, 5, 7, 9, 11, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11 और डी 15, 17। तो ये तो हो गया ए यूनियन डी। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ। ये रहा 7, 9, 11, 13, 15 कर दो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमें वो लेने हैं। कॉमन क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11,
15, 7 9 11 15, 7 9 11 एंड 15, ये कॉमन है, यही हमारा आंसर है। 7 9 11 15, 7 9 11 एंड 15। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है और मिक्स था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर क्या है। इफ ए सेट गिवन है, बी एक सेट गिवन है, सी एक सेट गिवन है, डी एक सेट गिवन है, ठीक है, फिर हमें ये निकालना है। देखो अच्छा, यहाँ पे जो सेट गिवन है वो सारे बिल्डर फॉर्म में हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे ए सेट गिवन है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये तो हो गया ए सेट। अगर हम बी की बात करें, बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 से स्टार्ट होंगे, 4 6 8 और इनफाइनाइट तक। फिर हम सी की बात करें, सी में क्या है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 एंड इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। फिर हम डी की बात करें, इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखो 2 3 5 7 11 फिर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो देखो बच्चे, ये 4 सेट गिवन थे, लेकिन चारों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में थे। हमने क्या किया, उसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि तभी इजी रहेगा यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाना। अच्छा अब देखो, फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, और दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, चौथा पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, पांचवा पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, और छठा पार्ट है क्या, सी इंटरसेक्शन डी, है ना। ये सारे पार्ट्स हमने लिख लिए हैं, तो अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है, 1 2 3 4 2 4 6 8, ये है नेचुरल नंबर्स, ये है इवन नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में तो इवन नंबर्स भी होंगे, इवन नंबर्स यहाँ भी होंगे, इवन नंबर्स यहाँ भी होंगे, तो दोनों में इवन नंबर्स कॉमन होंगे। तो कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इस ए इंटरसेक्शन बी में क्या होंगे, इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। और इवन नेचुरल नंबर्स किस में थे, वो सेट बी तो है, तो हम ए बी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए में है नेचुरल नंबर्स और सी में है ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स में भी होंगे, मतलब दोनों सेट में नेचुरल नंबर्स कॉमन ऑड नंबर्स कॉमन आ गए। इधर भी ऑड नंबर्स है, इधर भी ऑड नंबर्स है, तो दोनों में ऑड नंबर्स कॉमन होंगे। तो यहाँ पे 1 3 5 7 और अप टू इनफाइनाइट, ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। और ऑड नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है, सेट सी तो है। इसको देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और डी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स भी तो होंगे भाई, नेचुरल नंबर्स किससे मिलके बना हुआ है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स में भी होंगे, मतलब इधर भी प्राइम नंबर्स हैं, इधर भी प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों में प्राइम नंबर्स कॉमन है।
2 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर का सेट कौन सा था? डी। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर है? डी के बराबर है। अगला देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ये है इवन नेचुरल नंबर्स, ये है ऑड नेचुरल नंबर्स। अब एक सेट में है इवन नेचुरल नंबर्स, दूसरे में है ऑड नेचुरल नंबर्स, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या होगा? एम्प्टी सेट। यस, एम्प्टी सेट। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी एंड डी, बी में है इवन नंबर्स, डी में है प्राइम नंबर्स, दोनों में कॉमन ढूंढना है। जब दोनों में कॉमन ढूंढना है तो देखो, सबसे फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा था कि दो नंबर दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। मतलब दो नंबर इवन है और प्राइम है, दो इस सेट में भी होगा, इस सेट में भी होगा। तो इसका क्या, एक ही एलिमेंट होगा इसमें जो होगा 2। फिर सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, सी में है ऑड नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर्स, तो दो को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं, तो मतलब क्या कॉमन आ जाएगा? 3 5 7 11 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये नंबर्स कॉमन होंगे। ऑड नंबर्स में से अगर हम 1 हटा दें तो सारे नंबर्स क्या होंगे? कॉमन। तो ये हमने कर दिया। इंटरसेक्शन निकालना था, इंटरसेक्शन यूज हुआ है, इंटरसेक्शन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, जॉइंट सेट एंड डिसजॉइंट सेट के ऊपर है ये। जॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। 3 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ हमें क्या है, 2 सेट्स गिवन है, ईच क्वेश्चन में 2 सेट गिवन है, एक पेयर गिवन है, हमें बताना है कौन सा सेट तो डिसजॉइंट है और कौन सा डिसजॉइंट नहीं है। तो देखो पहला पार्ट, पहले सेट है 1 2 3 एंड 4। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एंड x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। हमें बताना है कि ये सेट डिसजॉइंट है या जॉइंट है। हमें बताना है ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या जॉइंट है। तो डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते, इसे पहले किस में कन्वर्ट करना, रोस्टर में। तो रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर, इस सेट में नेचुरल नंबर होगा और इस तरह से होगा कि उसकी वैल्यू 4 से बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी, 4 5 6। अच्छा, अब दोनों सेट्स को देखते हैं। देखो इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स है 4 5 6। दोनों में कुछ कॉमन है? अरे कॉमन तो है भाई, एलिमेंट 4 कॉमन है। जब इन दोनों में कॉमन आ गया, मतलब अगर इन्हें हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कुछ ओवरलैप होगा। ओवरलैप होगा तो कैसे सेट हो गए? जॉइंट सेट हो गए। कैसे सेट हो गए? जॉइंट। मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है। एग्जामिनर हमसे डिसजॉइंट के बारे में पूछ रहा, तो ये दोनों सेट कैसे हैं? जॉइंट सेट है, डिसजॉइंट नहीं है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? एक है सेट ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट है सी डी ई एफ। देखो फिर हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। तो देख लेते हैं कुछ कॉमन है क्या। सी डी ई एफ, ई इधर भी है और ई इधर भी है। देखो ई एलिमेंट ई दोनों सेट में है। अब इन दोनों सेट में एलिमेंट कौन सा कॉमन है? एलिमेंट ई कॉमन है। जब इनमें कॉमन ही आ गया तो मतलब अगर हम
वेन डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो ओवरलैप होगा, ओवरलैप होगा तो कौन से सेट हैं, जॉइंट सेट हैं। मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर डिसजॉइंट के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखो दोनों सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। x इज एन इवन इंटीजर, इज एन इवन इंटीजर। अब यहाँ पे इवन इंटीजर बोल रहा है, मतलब दोनों वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। दूसरा सेट है x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। देखो इसमें क्या क्या है, इस सेट में x है जो वो इवन इंटीजर है, इंटीजर है मतलब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और इवन होना चाहिए, +2 -2 +4 -4 +6 -6 इस तरह से। इधर होगा ऑड इंटीजर है, इंटीजर है दोनों वैल्यूज हो सकती हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन ऑड है, +1 -1 +3 -3। इधर ऑड इधर इवन, इधर ऑड इधर इवन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो वेन डायग्राम अलग अलग होंगे तो कैसा सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। मतलब एग्जामिनर पूछ रहा था कि कौन सा सेट डिसजॉइंट है, तो ये वाला सेट डिसजॉइंट है। ये कहानी है इसकी जॉइंट सेट एंड डिसजॉइंट सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9। या पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लें, क्योंकि वो जॉइंट सेट और डिसजॉइंट के बारे में है। हाँ 12 कर लेते हैं चलो पहले, क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 4 पार्ट गिवन है, ठीक है, हर एक पार्ट में 2 सेट है। हमसे पूछ रहा है कि जॉइंट सेट है या डिसजॉइंट सेट है, हमें जस्टिफाई करो, रीज़न दो क्यों है। पहला पार्ट है, पहला सेट है 2 3 4 एंड 5, दूसरा है 3 एंड 6। इसमें बोल रहा है कि एग्जामिनर बोल रहा है, बुक में क्वेश्चन गिवन है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, वो बोल रहा है कि ये सेट डिसजॉइंट है। चेक करते हैं, 2 3 4 5 3 6, 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। अब कॉमन आ गया मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या है, एक एलिमेंट 3 होगा। तो कैसे सेट है ये, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ओवरलैप होगा, तो ये कैसा सेट है, जॉइंट सेट है। जबकि एग्जामिनर बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स, फॉल्स हुआ। दूसरा पार्ट, एक सेट है AEIOU, दूसरा सेट है ABCD, ये दोनों सेट हैं बुक क्वेश्चन में है, आर डिसजॉइंट सेट्स। दिस सेट एंड दिस सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। चेक करते हैं, AEIOU ABCD, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब दोनों सेट्स में क्या है, एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, कॉमन मिल गया तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों सर्कल्स ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो कैसे सेट हो गए, जॉइंट सेट हो गए। क्वेश्चन में गिवन है डिसजॉइंट सेट्स, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 6 10 14 3 7 11 15, ये 2 सेट्स गिवन है, आर डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन गिवन है कि ये दोनों सेट्स ना डिसजॉइंट है। चेक करते हैं, 2 6 10 14 3 7 11 14। अच्छा, इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, दोनों सेट का डायग्राम अलग अलग होगा, इसलिए कैसा सेट है, डिसजॉइंट है। और क्वेश्चन में डिसजॉइंट गिवन है और ये एक्चुअल में डिसजॉइंट है, तो इसलिए सॉरी ट्रू है। क्या है ये, ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
नेक्स्ट है 2, 6 एंड 10, एक सेट गिवन है। दूसरा सेट गिवन है 3, 7, 11। बताओ इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है? नहीं है। 2, 6, 10, 3, 7, 11, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या? दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल्स टू एम्प्टी सेट 5। दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब दोनों सर्कल्स अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो मतलब कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन में गिवन था these two sets are disjoint sets, करेक्ट है, डिसजॉइंट है, ट्रू। तो पहली दो स्टेटमेंट फॉल्स और अगली दो स्टेटमेंट्स ट्रू। अब क्वेश्चन से 9, 10, 11, 3 क्वेश्चंस रह गए। हम 9 क्वेश्चंस करते हैं। 9 क्वेश्चंस बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन नंबर 9 है? इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस। देखो बच्चों 4 सेट्स गिवन है, ए बी सी डी 4 सेट गिवन है। फिर हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी, डी माइनस सी। मतलब ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से सेट गिवन है। सेट ए गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। सेट बी गिवन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16 एंड 20। फिर सेट सी गिवन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। फिर सेट डी गिवन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5, 10, 15, 20। ये सारा क्वेश्चन में गिवन था। हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी सेकेंड, ए माइनस सी थर्ड, ए माइनस डी देखो फोर्थ, बी माइनस ए फिफ्थ, सी माइनस ए सिक्स्थ, डी माइनस ए। तो पहले यही सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हमें निकालना है a माइनस बी। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, a माइनस बी मतलब हमें दो सेट्स का डिफरेंस करना है। तो a माइनस बी का मीनिंग ये है कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, या a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स माइनस कर दो। a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स माइनस कर दो। तो b में है 4, 8, 12, 16, 20, इसमें से ये घटा दो। 4 यहाँ है ही नहीं, 8 यहाँ नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, हाँ 12 है, सॉरी 12 है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो इसमें से सिर्फ a के एलिमेंट्स में से 12 हटेगा, सिर्फ 3, 6, 9, 15, 18, 21। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, बहुत है एग्जाम्पल से। दोबारा देखो a माइनस सी, a माइनस सी का मीनिंग ये है कि a के एलिमेंट्स में से c के एलिमेंट्स घटा दो, या a माइनस सी का मीनिंग ये है कि a के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है, a के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स a के हैं जो c में नहीं है? 3 नहीं है c में, बिल्कुल। 6 है, 6 है। 9 है, 9 नहीं है, लिख दो। 12 है, नहीं लिखना। 15 भी नहीं है। 18 भी नहीं है। 21 भी नहीं है। तो a माइनस सी मतलब a के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। 3 नहीं है तो 3 लिख लिया। 9 नहीं है तो 9 लिख लिया। 15
नहीं है तो 15 लिख लिया, क्योंकि 12 था तो 12 नहीं लिखा, 18 लिख दिया, 21 लिख दिया। फिर देखो a माइनस डी, मतलब a के वो एलिमेंट्स जो d में नहीं हैं। d में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 5, 10, 15, 20, तो इसमें से सिर्फ 15 हटेगा, तो इसलिए आ जाएगा 3, 3, 6, 9, 12, 18, 21। अब देखो b माइनस ए, मतलब b माइनस ए, b में से b के एलिमेंट्स में a के एलिमेंट्स माइनस कर दो, b के एलिमेंट्स ही हैं, a के एलिमेंट्स माइनस कर दो, 3, 6, 9, 12 घटा दो, 12 हटा दो, हटा दिया, और बस 12 ही हटेगा, तो b के एलिमेंट्स से सिर्फ 12 हटा दो, 4, 8, 12 हट गया, 16, 20। b के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स घटा दो, a के एलिमेंट्स में क्या सिर्फ 12 ही तो है जो कटेगा, ठीक है। और तो ठीक है, फिर c माइनस ए, c माइनस ए, सी देखो, c माइनस ए का मीनिंग ये है c के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स हटा दो, या दूसरा तरीका है c के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है। a में ये एलिमेंट्स है, तो c के एलिमेंट्स कौन से हैं जो a में नहीं है? 2 नहीं है। c का एलिमेंट 2 है जो a में नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 भी नहीं है, 6 तो है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है, 14 भी नहीं है, और 16 भी नहीं है। ये मीनिंग है डिफरेंस का। अब d माइनस ए, मतलब d के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, या d के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स माइनस कर दो। d है ये, इसमें से a के एलिमेंट्स माइनस कर दो, ये एलिमेंट्स माइनस करने इसमें से, तो 5, 10, 15, 20, तो इसमें से सिर्फ 15 ही कटेगा, तो क्या बचा? d में एलिमेंट्स 5 बचेगा, 10 बचेगा और 20 बचेगा। ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसके पहले 6 पार्ट हो गए, अब नेक्स्ट 6 पार्ट करने हैं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। 7 है b माइनस सी, 8th b माइनस डी, 9th c माइनस बी, 10th d माइनस बी, 11th c माइनस डी, 12th d माइनस सी। ये क्वेश्चन है, ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ये देखते हैं। देखो, हमें निकलना b माइनस सी। इस डिफरेंस को 2 तरीके से हम सोच सकते हैं। b माइनस सी मीन्स b के ऐसे एलिमेंट्स जो c में नहीं है, b के ऐसे एलिमेंट्स जो c में नहीं है। 4 देखो, 4 c में है तो इसे नहीं लेना। 8 सी में है नहीं लेना। 12 सी में है नहीं लेना। 16 है नहीं लेना। 20, तो b का केवल 20 एलिमेंट ऐसा है जो c में नहीं है, उसे हमने ले लिया। अब b माइनस डी देखो, b के एलिमेंट्स में से d के एलिमेंट्स घटा दो, b के एलिमेंट्स में से d के एलिमेंट्स घटा दो, तो ये घटाना 5 तो है ही नहीं, कैसे घटाएंगे। 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 हटा दो, तो इसमें से केवल 20 हटा दो। 4, 8, 12, 16। अतः c माइनस बी, अब c के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स घटा दो। अब ये एलिमेंट्स घटाने, 4 घटाओ, हटा दिया, 8 घटाओ, हटा दिया, 12 हटाओ, हटा दिया, 16 हटाओ, हटा दिया, तो क्या बचा? 2 बचा। 4 हटा चुके हैं, 6 हटा चुके हैं, नहीं 6 नहीं है, 6 आएगा। 8 हटा चुके हैं, 12 हटा चुके हैं, 16 हटा चुके हैं, तो 2 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा। अब है d माइनस बी, d के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स घटा दो।
तो इसमें डी में है 5 10 15 20, यहाँ है 4 8 12 16 20, तो 20 एलिमेंट्स है जो घटेगा केवल, तो बाकी 5 10 15 तो एज इट इज रहेंगे। अब है सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी के एलिमेंट्स में से डी के एलिमेंट्स घटा दो, तो सी में एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12 14 16, इसमें 5 10 15 20, तो एलिमेंट 10 ही ऐसा है जो इसमें से घटेगा, बाकी सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10 हट जाएगा 12 14 16, डी माइनस सी। अब डी के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, डी में है ये एलिमेंट्स 5 10 15 20, इसमें से सी के एलिमेंट्स होंगे तो तक ओनली 10 घटेगा, तो आ जाएगा 5 15 एंड 20। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब 2 क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो अब तक जो पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये खुद करना है, कुछ नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देखो आर सब हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, बिल्कुल है, और हमसे पूछ रहा है एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, बिल्कुल है जी। फिर पूछ रहा है देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है व्हाट इज आर माइनस क्यू। देखो आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ गए, रियल नंबर्स में सारे आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, प्राइम नंबर्स भी आ गए, रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए। अगर रियल नंबर्स में से मैं रैशनल नंबर्स माइनस कर दूं, क्योंकि जो रियल नंबर्स है उसमें क्या क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल, यही तो है। रियल नंबर्स में क्या क्या है, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। अगर इसमें से मैं रैशनल नंबर्स माइनस कर दूं, क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स, क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स। तो आर माइनस क्यू बराबर है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टी से, किससे, टी से। तो आर माइनस क्यू क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो आज की वीडियो बड़ी हुई है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हमने सीखे हैं, फिर एक्सरसाइज भी इसकी बड़ी थी, तो सब कुछ कंप्लीट है। तो क्या पढ़ा था आज की क्लास में, वेन डायग्राम सीखे हैं, फिर ऑपरेशन सीखे हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और फिर एंड में कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 के। तो आज की वीडियो हम यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।